हरियाणा का किसान बना हमारी शान। पारंपरिक खेती छोड़ अपनाई प्राकृतिक खेती। आय भी हुई दोगुना, दूसरों के लिए बने प्रेरणा। हरियाणा देश का वो राज्य है जिसकी पहचान अब एक कृषि प्रधान राज्य के तौर पर हो चुकी है। एक समय यहाँ का किसान पारंपरिक खेती ही करता था। खर्च इतना था कि मुनाफा ना के बराबर था। पानी की कमी होने के कारण एक समय पर चुनिंदा ही फसल किसान कर पाते थे। ऐसे में हरियाणा की मौजूदा सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करना शुरू किया। ज्यादा पानी की फसल ना करने के लिए किसानों को जागरूक किया गया। कृषि विभाग के अलग अलग कार्यक्रमों का असर देखने को भी मिलने लगा। वहीं हरियाणा का किसान भी पारंपरिक खेती छोड़ प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित होना शुरू हो गया। पिछले 8 से 9 सालों में हरियाणा के हजारों किसानों ने प्राकृतिक खेती को समझा, नई तकनीक को सीखा और आज के समय में ये किसान प्रगतिशील किसान कहलाते हैं। इन्हीं में से कुछ किसानों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। प्राकृतिक खेती को अपनाया, लाखों का मुनाफा। वो प्रगतिशील किसान जिन्होंने रसायन युक्त खेती को छोड़ जैविक खेती की। असर यह हुआ कि आज ये किसान प्रगतिशील किसान की श्रेणी में आकर खड़े हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं फतेहाबाद के बैजल गांव के प्रगतिशील किसान राकेश की। एक समय पर जूनियर सिविल इंजीनियर के तौर पर नौकरी करने वाले राकेश ने अपनी 40,000 की नौकरी छोड़ी और पूरी तरह से खेती में हाथ आजमाने की ठानी। शुरुआती दौर में बहुत ही संघर्ष देखने को मिला, लेकिन राकेश ने हार नहीं मानी, लगे रहे, मेहनत करते रहे। 9 एकड़ जमीन में राकेश ने बागवानी, ऑर्गेनिक खेती की। आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। राकेश ने अपनी शुरुआत 1 एकड़ में की। नौकरी छोड़कर खेती में उतरे राकेश ने शुरुआत में केमिकल युक्त खेती में ही मेहनत की। नतीजा कुछ नहीं निकला। खर्चा ज्यादा था और मुनाफा बेहद कम। ऐसे में इन्हें दूसरे प्रगतिशील किसानों ने केमिकल युक्त खेती को छोड़ जैविक खाद का इस्तेमाल कर खेती करने की सलाह दी। राकेश ने इस सलाह को माना, जी तोड़ मेहनत की और इसका असर भी अब दिख रहा है। राकेश आज 50 से 60 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं। किसान भाइयों, मैं राकेश याग गांव बैजलपुर का रहने वाला हूं और पिछले 5 साल से लगभग जो केमिकल खेती करा था पहले, जिससे हम बागवानी या सब्जी या जो भी करते थे उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण हमारे बचत बहुत कम थी, जिससे लॉस में जाते थे। अब हमने 1.5 साल से लगभग क्या है कि डॉक्टर साहब के कहने से प्राकृतिक खेती या नेचुरल खेती स्टार्ट की है। सबसे पहले हमने क्या किया, उनके कहने से जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर या घन जीवामृत जैसे प्रोडक्ट हमने स्टार्ट किए सबसे पहले, जिससे हमें क्या हुआ, उपज में तो कमी नहीं आई, बल्कि हमें उपज में वृद्धि के साथ साथ खेती का जो खर्चा है या लागत है वो बहुत ही कम हो गया। सबसे पहले हमने जीवामृत से स्टार्ट किया, जिसके लिए हमें बाज़ार से तो कुछ भी सामान लेना ही नहीं पड़ता है, जो कि हमें बिल्कुल प्राकृतिक या कहे कि किसान के घर से जो सामान आता है उसी से हमने स्टार्ट की। सबसे पहले जीवामृत बनाया हमने और वेस्ट डिकम्पोजर बनाया, जिससे हमारी फसल की बढ़वार में कोई भी कमी नहीं आई। इसके साथ साथ हमें एक फ़ायदा और हुआ कि जो सब्जी है या फल है उसके स्वाद में भी फ़र्क है। इसके साथ साथ बाज़ार में इसकी मांग बढ़ी है, जो जीवामृत और इससे यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने क्या है कि जैसे फसल में कोई फंगीसाइड या वो उस यूज़ करते थे, उसकी जगह हमने क्या काम किया, लस्सी से हमने फंगीसाइड बनाया। नीम, करेला ये सब लेके हमने क्या किया, कीटनाशक दवाई बनाई ऑर्गेनिक, जो पूर्ण रूप से जैविक। उसके लिए हमने नीम से पत्ते, करेला सब ये चीज़ें यूज़ की। इसके फ़ायदे को देखते हुए जो 1 एकड़ से स्टार्ट की थी वो हमने अब बढ़ाकर 9 एकड़ में कर दिए है। इसमें हम 6 एकड़ में तो बाग जो है हमारा वो पूर्ण रूप से हम जीवामृत, घन जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर यानी कहें कि प्राकृतिक तरीके से करें। इसके साथ साथ ही हमने बाग में भी सब्जी का काम करते हैं हम। इसके अलावा मल्टी लेयर क्रॉपिंग करते हैं, जिसमें 2 एकड़ में हमने बांस लगा के सब्जी लगाते हैं, जिससे कि मतलब लौकी होगी, करेला हो गया, तोरी होगी, इससे करते हैं। वो पूर्ण रूप से हम प्राकृतिक तरीके से करते हैं, यानी जैविक तरीके से करते हैं। इसमें हम कोई भी खाद या कहें कि स्प्रे या कुछ भी नहीं डालते हैं जो कि केमिकल, जिससे कि हानिकारक होता है। इसमें हम पूर्ण रूप से जीवामृत, घन जीवामृत और या कहें कि जो हमने प्राकृतिक तरीके से कीटनाशक या फफूंदनाशक तैयार किए उसका यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही क्या है किसान भाइयों कि जो प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, जिसे मतलब जीरो बजट फार्मिंग, इससे हमें जो भी सब्जी है, बाग से जो भी फल होते हैं,
इसके साथ साथ इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ी है, जिससे हमें फलों का रेट जो है, फलों का सब्जियों का रेट जो है मार्केट से हमें ज़्यादा मिलता है। क्या कहें कि मार्केट से हमें दोगुना प्राइस मिलता है, दोगुना दाम मिलता है हमें। इसके लिए उदाहरण के तौर पे क्या कहते हैं कि जैसे अमरूद का बाग था, अमरूद जैसे स्टार्ट हुए हमारे, तो जो मार्केट में रेट इसका लगभग 20 रुपये से 25 रुपये स्टार्ट है, जबकि हमारे खेत से आके जो सप्लाई, जो कस्टमर कहते हैं, कस्टमर अपने आप 50 रुपये किलो या 60 रुपये किलो हमारे खेत से आके ले के जाते हैं, जिससे हमें एक तो जाना भी नहीं पड़ता मार्केट से, वो भी खर्चा बचा है, प्लस हमें दाम दोगुने मिलते हैं। इसी हिसाब से सब्जी में भी कहेंगे कि लोग प्राकृतिक, मतलब क्या है कि उत्पादन हो ही नहीं रहा प्राकृतिक का। डिमांड तो बहुत है इसकी बाज़ार में, पर उत्पादन होता नहीं, इसीलिए इस मतलब लाए तो इसका विकल्प नहीं है, कहाँ से लाएं, इस जिससे हमारे सब्जियों के, फलों के, सबके भाव भी बढ़े हैं। या हम ये कहेंगे जैसे बाज़ार में यदि गोभी या सब्जी या लौकी कहेंगे जिसका भाव 10 रुपये मिलता है, वो हमें यहीं से खेत से आके लोग 20 रुपये या 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लेके जाते हैं, जिससे हमारा जो आमदनी है वो लगभग 2 से 3 गुना बढ़ गई है और ख़र्चा हमारा बिल्कुल भी जीरो हो गया है, जिससे कि जीरो बजट फार्मिंग से हमें ये बहुत फ़ायदा हो। तो सभी किसान भाइयों से हम अपील करेंगे कि रासायनिक खेती या कहें कि केमिकल खेती को छोड़ के प्राकृतिक खेती अपनाएं, जिससे किसान भाइयों की है आय भी बढ़े और इसके साथ साथ किसान भाइयों का लाभ बढ़े। बागवानी में आजमाया हाथ, सरकार का मिला साथ। राकेश ने एक कठिन फैसला लिया, मेहनत की और नतीजा आज सभी के सामने है। ऐसे ही एक और किसान हैं गांव शक्करपुरा फतेहाबाद के राज सिंह। प्रगतिशील किसान राज सिंह की कहानी भी किसी प्रेरणा से कम नहीं। राज सिंह ने खेती की नई तकनीक को समझा, खेती के बदलते समय को भी समझा, मेहनत की, बागवानी में हाथ आजमाए, हरियाणा के कृषि विभाग की मदद ली। हॉर्टिकल्चर से मिली मदद का नतीजा है कि आज राज सिंह अपनी आय को कई गुना तक बढ़ा चुके हैं। देखा कि इससे तो गुजारा नहीं होगा, हमने क्या किया जी, डिपार्टमेंट जो हॉर्टिकल्चर वाला है फतेहाबाद से, उनसे संपर्क किया। उन्होंने हमें गाइड किया भी आप ऐसे से बागवानी की तरफ आओ, वर्टिकल फार्मिंग करो, आप जो टेक्निकल खेती है उसमें आओ, उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। उन्होंने हमें अच्छी तरह गाइड किया, बताया, स्कीमें बताई, हम अपने इतना आपको अनुदान दे देंगे। हमने धीरे धीरे पहले 600 स्क्वायर मीटर में एक वर्किंग टनल लगाया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। जो हम पहले ओपन में खेती कर रहे थे या वैसे परंपरागत खेती कर रहे थे, उससे बढ़िया रहा। जब 1 एकड़ का नेट हाउस लगाया, उसके अंदर हमने फर्स्ट क्रॉप लगाई थी खीरे की और अच्छी इनकम आई। लहसुन लगा रहा हूँ 2-2.5 एकड़ और मिर्च लगा रहा हूँ, शिमला मिर्च है, तो मेरे पास 5-6 एकड़ वेजिटेबल होता है जी, जिससे अच्छा इनकम भी हो रही है, बढ़िया चल रहा है जी, और आगे भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, भी और बढ़ाएं। तो 10-12 लेडीज़ हमारे यहाँ जब सीजन होता है, कोई भी क्रॉप लगाते हैं, उसकी तुड़ाई होगी, देखभाल होगी, उसके लिए हम 10-12 लेडीज़ को यहाँ काम पे ले आते हैं। जैसे 10-12 हज़ार रुपये लेडीज़ कम से कम यहाँ से कमा के लेके जाती है। एक कहाँ हम पहले काम ढूंढते थे, क्या करें क्या ना करें, अब हम लोगों को भी काम देने के काबिल हो गए हैं। पहले हम जैसे ओपन फील्ड में जो खेती करते थे, खुला पानी लगाते थे, फ्लडी तौर पे लगाते थे। 2012 में मैंने ड्रिप इरिगेशन शुरू किया जी, ड्रिप पे खेती करनी शुरू की, और आप सच जानो कि इतना डिफरेंस आया क्वांटिटी और क्वालिटी में जी। हर पानी की कम से कम 70-80% बचत हुई, और जो क्वालिटी मिली उसका तो कोई जवाब ही नहीं। जैसे डिपार्टमेंट की हमें कभी ज़रूरत पड़ती भी, हमें किसी चीज़ की दिक्कत आती है तो डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, उन्होंने हमारी पूरी हेल्प की है। वो आते हैं, हमें साथ गाइड करते हैं, डॉक्टर भी उपलब्ध करवा देते हैं। कई बार कोई दिक्कत आ जाती, बीमारी आ जाती है, तो जो नई जनरेशन है वो शहरों की तरफ ज़्यादा भागती है। शहरों की तरफ भागने की बजाय आप थोड़ा, आपके पास ज़मीन भी है, सब कुछ है, थोड़ा ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30% हॉर्टिकल्चर की तरफ आओ। अच्छी इनकम है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप धीरे धीरे, ठीक है लॉस होता है, जो आप पहले दूसरी परंपरागत खेती कर रहे हो उसमें भी लॉस है, ये नहीं है भी हर बार आप प्रॉफिट में ही आते हो, लेकिन उससे हटके इसमें इनकम अच्छी है। परंपरागत खेती से सफल प्राकृतिक खेती की कहानी। ऐसे ही एक और प्रगतिशील किसान हैं रामपुरा ढिल्लों सिरसा के सतीश कुमार। सतीश पारंपरिक खेती में मुनाफा नाम मात्र के तौर पर कमा रहे थे। वजह थी यहाँ की पानी की क्वालिटी बेहद खराब और केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल। ऐसे में सतीश कुमार ने हरियाणा कृषि विभाग के प्रोत्साहन और मदद से बागवानी में हाथ आजमाया और आज 32 एकड़ के फार्म में कड़ी मेहनत के साथ सतीश सालाना 1 करोड़ तक की कमाई कर रहे हैं। स्टार्टिंग में पहले जैसे नरमा है, गुआर है, ये फसल बोया करते थे। इसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं था, मेहनत ज़्यादा थी। पानी की, ये बॉर्डर का हमारा इलाका है, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिलके उन्होंने सुझाव किया आप किन्नू
माल्टा ये लगाओ तो इसमें बेनिफिट अच्छा होगा, और पानी की बचत करने के लिए आप इसमें ड्रिप लगाओ। तो फिर उनसे मिलके हमने सारा सिस्टम धीरे धीरे करके स्टार्ट किया। अब हमारा सारा बगीचा है वो ड्रिप पे है। पानी की लगभग 50 से लेकर 90% बचत हो रही है। आज 32 एकड़ में बागवानी कर रहे हैं। हमारा माल्टा, किन्नू और अमरूद की बागवानी है। आज इसमें शुद्ध प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हरियाणा का किसान आज हर तरह से प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर है। कमाई बढ़ाने के साथ ही दूसरे किसानों के लिए भी ये प्रगतिशील किसान उदाहरण बन चुके हैं। हजारों किसान इन प्रगतिशील किसानों को देखते देखते प्राकृतिक खेती का मोह छोड़ रहे हैं और प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं और अपनी आय को दोगुना करने का काम भी कर रहे हैं।